हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूटी क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की वजह से हमने क्लासेस काफ़ी सारा अटेंड कर लिया है। आज जो कि स्पेशल करंट अफेयर रह गया था, इस छोटे से क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा आप सभी साथी। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान रखिएगा। जो स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। साथी क्या कह रहा है कि गणतंत्र दिवस जो परेड हुआ है 2026, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी का जो है थीम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो थीम था, ऑप्शन ए हो जाएगा कलिंजर का किला और यूपी का विकास। ठीक है, क्या था? कलिंजर का किला आप जानते हैं कौन सा, जो आपका कलिंजर का किला है। ठीक है, और यूपी का विकास ये क्या था, इसका थीम था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान में कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा मेरठ में। कहाँ पे साथियों? मेरठ में जो है स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट से देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी किस जिले में शुरू की जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, डॉल्फिन सफारी जो है किस जिले में। रिसर्च सेंटर की बात करें तो मेरठ में, और डॉल्फिन सफारी की जब बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी वाराणसी में शुरू की जाएगी। कहाँ पे साथियों? वाराणसी में जो है शुरू किया जाएगा। तो कन्फ्यूज ना होइएगा, एक डॉल्फिन सफारी है और दूसरा क्या था, आपका जो है रिसर्च सेंटर था। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा ये किया जा रहा है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी नगर निगम के द्वारा जो है ये किया जा रहा है। किसके द्वारा साथियों? वाराणसी नगर निगम के द्वारा ये किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पेट्रोलियम भंडार का अनुमान होने के कारण ओएनजीसी ने ड्रिलिंग शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जगह बलिया का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सागरपाली बलिया। बलिया डिस्ट्रिक्ट सिर्फ याद रखिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश का आप जब देखेंगे ये, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस टर्म में बलिया आपको दिखेगा। वो बलिया याद रखेंगे, यहाँ पे ओएनजीसी द्वारा ड्रिलिंग शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। उत्तर तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 9,12,696.35 करोड़ का यहाँ बजट पेश किया गया। अमाउंट कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, वित्त वर्ष 26-27 के लिए उत्तर प्रदेश का जो बजट है किस दिन प्रस्तुत किया गया था। तो ये दिन भी आपको देखना कि 11 फरवरी जो है 2026 को, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। कह रहा है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि को 51,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई एक स्कीम थी मान लीजिए पर्टिकुलर, और उसको बढ़ा के जो है उसका अब और बढ़ा दिया गया उसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 1.01 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। ये स्कीम के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्शन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 में राजकोषीय घाटा सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो यहाँ पे बात अनुमानित की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, जो है ऑप्शन डी 3% जो है अनुमानित है। कितना? 3% जो है अनुमानित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 किस दिन पेश किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण इस बार पेश किया गया था 1 नंबर का। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पेश किया गया था आपके ऑप्शन सी 10 फरवरी 2026 को। कब? 10 फरवरी 2026 को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसने पेश किया, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी सुरेश कुमार खन्ना जी ने यहाँ पर पेश किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बेड 26 के अनुसार 26-27 में उत्तर प्रदेश का सफल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। ठीक है, कितना रहने का अनुमान यहाँ पर बात किया गया, तो ऑप्शन ही ध्यान दीजिएगा 13.4% रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा वित्त वर्ष 26-27 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। किसके लिए? शिक्षा के लिए आवंटित कह रहा है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की अगर आप बात करें तो 12.4%। कितना? ऑप्शन डी हो जाएगा आपको। ठीक है, 12.4% जो यहाँ पर आवंटित किया गया है। आगे बढ़े चलिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, कह रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश का सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है
16-17 में 13.3 लाख करोड़ से बढ़कर 24-25 में कितना हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये फैक्ट। देखिए कई बार आपको परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 30.25 लाख करोड़ हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 15 नंबर। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 25-26 में राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है साथियों, वो अनुमानित कितना अनुमानित है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी जो है आपका 36 लाख करोड़ जो है क्या है, अनुमानित है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जीरो फ्रेश जो वेस्ट डंप है ये आपका बना है प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सेफ मोबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह पहल स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित करेगा। शुरुआती चरण में एसएचजी महिलाओं को लगभग 1000 ई रिक्शे दिए जाएंगे और यह पहल अभी अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और कौशाम्बी और झांसी जैसे जिलों में शुरू किया गया है। और लास्ट ऑप्शन इसका क्या साथियों, ध्यान देंगे उपयुक्त में से सभी। ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, सही। यानी जो आप प्रश्न में यहाँ पे बात करें तीनों के तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। के बी सी तीनों के तीनों सही है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। कौन सा गाँव उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गाँव बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दीजिएगा ये, कौन सा गाँव उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गाँव बना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका एक रगौली गाँव है जालौन का। इसको ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त क्या बन गया, गाँव बन गया है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। भारत ने पहली बार किस स्थान पर नवंबर 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप पुरुष और महिला की मेजबानी की है। ठीक है, पुरुष और महिला की मेजबानी कब की है। प्रश्न संख्या 19 का फटाफट से आंसर करेंगे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 20 नंबर। हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला पर 25 का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी गाजियाबाद में। कहाँ पे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गाजियाबाद में जो इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 21 नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्तर प्रदेश के किस संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2026 दिया गया। यानी जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था उस समय जो है यहाँ पर संत कबीर हथकरघा पुरस्कार जो है किसको दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए मोहम्मद हनीफ अंसारी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 22 नंबर। टोरंट समूह ने जो है किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले व देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में छपेगा ये। दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की बात कर रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिए कहाँ पे इसको किया गया, ऑप्शन सी आपके गोरखपुर में किया गया है। कहाँ पे, गोरखपुर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर। कह रहा उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी तौर पर मैनेज रेलवे स्टेशन कौन बना है। यानी पीपीपी मॉडल जिसको आप जानते हैं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पे जो है रेगुलेट होने वाला पहला जो आपका रेलवे स्टेशन कौन बन गया है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी गोमती नगर रेलवे स्टेशन आपका लखनऊ का। आप चाक इसको देखेंगे तो जो आपका ये लुक है रेलवे स्टेशन का, आपको एक बाहर से एयरपोर्ट जैसा लुक देगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है गोमती नगर रेलवे स्टेशन को पहला निजी तौर पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 24 इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। ऑप्शन है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सवेरा योजना 2.0 का संबंध किससे है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सवेरा 2.2 है इसका संबंध किससे है, तो आपको बताना है। ये वरिष्ठ नागरिकों से, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों से इसका संबंध देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संचालन में किस राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, किस राज्य को प्रथम स्थान यहाँ पर मिला है। तो ध्यान दीजिए, किसी और को नहीं, ये अपने उत्तर प्रदेश को मिला है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का नाम बदलकर
परशुरामपुरी रखा गया है। ठीक है, तो एक स्थान था उत्तर प्रदेश में जिसको बदल के क्या रख दिया गया, परशुरामपुरी रख दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, नाम था जलालाबाद, इसको चेंज करके क्या कर दिएगा, परशुरामपुरी नाम रख दिया गया रहेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्यूनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसके साथ समझौता किया है तो ऑप्शन है आपका ब्रिटेन के साथ। किसके साथ साथियों, ऑप्शन है ब्रिटेन के साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस गांव को भारतीय महाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये गांव। प्रश्न संख्या 29 में ध्यान दीजिएगा, बहराइच का है एक, कारीकोट गांव है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका, कारीकोट गांव बहराइच। ठीक है, कारीकोट गांव बहराइच इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। कहाँ पे, ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थापित की गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 31 नंबर। रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। रेलवे ट्रैक के बीच जो है पैनल लगाने वाला, ऑप्शन सी आपका वाराणसी हो गया। क्या हो जाएगा, वाराणसी जो है इस तरीके का पहला शहर बन गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा 32 नंबर। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी तमिल संगम 4.0 आयोजित किया गया है। तो अगर काशी तमिल संगम जो अगर आयोजित होगा तो कहाँ होगा, ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर। काशी तमिल संगम 4.3 का मुख्य विषय वस्तु क्या था, यानी थीम की बात कर रहे हैं। वहाँ पर थीम क्या थी इस बार, तो इस बार की जो थीम थी ऑप्शन है आइए तमिल सीखें। आइए तमिल सीखें जो है ये क्या थी, इस बार की थीम थी, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या करा, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण का समापन किस स्थान पर हुआ। तो समापन की अगर आप बात करेंगे तो ये काशी तमिल, तो ये तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में कहाँ पर, तो ऑप्शन डी रामेश्वरम तमिलनाडु में। कहाँ पे, रामेश्वरम तमिलनाडु में समापन हुआ। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 35 नंबर, क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेवा क्षेत्र के निर्यातक जो निर्यातक हैं उनके लिए शुरू की गई मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट MDA योजना किस नीति का हिस्सा है। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 35 का। तो ये जो हिस्सा है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 की क्या जो है ये पार्ट है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 2026 में 77वें उत्तर प्रदेश दिवस की थीम क्या थी। 36 नंबर, तो जो है ऑप्शन डी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, ये क्या थी इस बार की जो है थीम थी, है ना, गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने यूपी सरकार को कहाँ स्थित धनौरी जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। तो ये धनौरी वेटलैंड आपका जो है कहाँ पर है, ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है। याद रखेंगे क्या है, धनौरी जलाशय या वेटलैंड आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर जो बस रेस्टोरेंट है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम देखिएगा क्या है, ऑप्शन डी पंपकिन। क्या है, ऑप्शन बी जो है पंपकिन जो है इसका नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये डबल डेकर रेस्टोरेंट वाला बस है, इस तरीके से डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है। आगे बढ़ेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए। उत्तर प्रदेश की पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी प्रयागराज में किया गया है। कहाँ पे साथियों, ऑप्शन सी प्रयागराज में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 40 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते हैं। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, जिसमें 13 गोल्ड 20 रजत और 30 कांस्य पदक हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। ध्यान रहेगा कहाँ पे खोला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए वाराणसी में खोला है। कहाँ पे साथियों, वाराणसी में जो है ये अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 42 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 8वें इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है। ठीक है, किस स्थान पर किया गया, फटाफट से आंसर करेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे साथियों, ग्रेटर नोएडा में जो इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का पहला
मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ खुला है? इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी स्पेशल की दृष्टि से। 43 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्री प्राइमरी यो 12वीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए कितने जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल बनाया जा रहा है? अभी उद्घाटन लखनऊ में तो हो गया है, लेकिन बनाया कितने जिलों में जा रहा है? तो अभी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी 26 जिलों में बनाया जा रहा है। कितने जिलों में? कुल 26 जिलों में जो इसको बनाया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हाथी बचाओ का उद्घाटन जो भी किया है इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, तो शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान बोरापुर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ है? तो आपके बोरापुर में। यहीं पर जो है हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया है सीएम के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लीजिएगा 46 नंबर। एथलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे, कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 इसका आयोजन जो है और जो आपका किया गया ऑप्शन बी बरेली में किया गया। कहाँ पे? बरेली में किया गया है। चलिए क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 47 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेद विज्ञान बनाने की जो विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये केंद्र बनेगा आपके कहाँ पे? ऑप्शन सी सीतापुर में। कहाँ पे साथियों? सीतापुर में ये बनेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 48। पैरा प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन प्लेट वन बैग अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 48 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका प्रयागराज में स्टार्ट किया गया। कहाँ पे? प्रयागराज में स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 49 नंबर। महाकुंभ 2025 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कौन सी एफएम रेडियो चैनल प्रारंभ किए गए थे? तो एक एफएम रेडियो चैनल प्रारंभ किया गया था कुंभ के लिए, तो ऑप्शन ए है वो कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि जो है ये आपका स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। आपका चैनल आपका परिवार है, थोड़ा सा सहयोग आप भी करेंगे, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन 50 तक हम लोग पहुँच गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले के एसपी कार्यालय को ISO 9 जो 001 2015 है वो गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ISO का बेसिकली ऐसे आप कह लें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे ये जो एसपी कार्यालय है आपका कौशाम्बी का, ऑप्शन बी कौशाम्बी का ये कार्यालय है। यहाँ तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है 51। अनुवादक जो सुविधा से लैस होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? ठीक है, भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 51 है ना। क्या कह रहा है आपका? अनुवादक। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी कौन सी विधानसभा आपका हो गया? तो ये आपका ऑप्शन जो है सी उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया क्या? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 52 नंबर कह रहा है 2026 में कुल 121 पद्म पुरस्कार दिए गए, इसमें से उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितने? ऑप्शन डी 11 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2026 उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा, पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की ये हैं, नाम इनका है एन राजम। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। जो बायो सीएनजी प्लांट है ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन पी प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्या है साथ में। उत्तर प्रदेश में किस एक्सप्रेसवे के निकट लगभग 400 करोड़ की लागत से रडार फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा वो एक्सप्रेसवे है? फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो ऑप्शन सी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे जो है आसपास ये रडार फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। लागत इसका याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो 400 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस छात्र ने हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है? फटाफट से आंसर करिएगा। इनका नाम जो है, तो इनका नाम क्या है? दक्ष मलिक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? दक्ष मलिक जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है। देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का उद्घाटन
उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। जो बायोपॉलीमर की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर में? ऑप्शन ए जो है लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला बायोपॉलीमर प्लांट उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? फसल की बर्बादी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर बात करेंगे तो आईआईटी कानपुर का नाम यहाँ पर पहले आता है, यानी आईआईटी कानपुर जो सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर क्या कह रहा है? 5.3 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाकर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अब इसमें सबसे टॉप पर जो है आ गया अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कई सारी चीज़ों में नंबर 1 रहा है, ठीक है, जिसमें आपका एक आयुष्मान कार्ड बनाने में भी ये नंबर 1 पर रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये तीसरा काशी तमिल संगम की बात किया तो वो कहाँ पर किया गया था? 60 नंबर की अगर हम बात किया तो ये बनारस में ही हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रवेश का पहला, जो प्रदेश का पहला, ध्यान दीजिएगा, वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है या फिर बन रहा है? तो ध्यान दीजिएगा आपकी गोरखपुर में बन रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही उत्तर जो है, कहाँ पर? गोरखपुर में पहला वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहा है वित्त वर्ष 26-27 का उत्तर प्रदेश बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा 12.9%। ऑप्शन बी जो है आपका 12 कितना 9% जो है क्या है ये अधिक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 63 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौशल विकास निगम अकादमी खोली गई है? कौशल विकास अकादमी की बात की जा रही है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया? तो ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर में खोला गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान दीजिएगा 64 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नोएडा में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते चलिए, और जितने लोग एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये एक मेला है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा मेला की बात की? नेजा मेला कह रहा है, ठीक है, नेजा मेला पर प्रतिबंध लगा दिया। मेला कहाँ लगता था? तो आपके ऑप्शन है संभल में ये मेला लगता था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस गांव से मॉडल गांव बनाने के अभियान को प्रारंभ किया है? तो ध्यान दीजिएगा महान मऊ एक गांव है आपके अयोध्या में, तो ये बेसिकली कहाँ से शुरू होगा? अयोध्या से मॉडल गांव बनाने की शुरुआत की जा रही है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, किसी जिले में बनेगा ये? तो आपके ग्रेटर नोएडा में बनेगा। ऑप्शन सी जो है ग्रेटर नोएडा में ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 नंबर, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय को स्वावलंबन योजना का प्रारंभ किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिए कहाँ पर? ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, काउंसिल ऑफ एशिया इंडस्ट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स अलायंस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये आयोजन जो है आपका कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान दीजिएगा इसका जो आयोजन है ये आपका किया गया है। ऑप्शन क्या है? हाँ, इसमें आपका लखनऊ से ही होगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यूपी ने कहाँ महिला जो जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया था? ध्यान दीजिए किया था आपके ऑप्शन जो है बी लखनऊ में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? 71 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा में स्थापित की गई। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को एक दुर्लभ सांप जो है खोजा गया है वहाँ पे? इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, आपको किस तरीके से यहाँ पे किया गया है, तो कौन सा है ये सांप जो है? एहतुल्ला जो है लॉन्गरोस्टिक इसका नाम है। एहतुल्ला लॉन्गरोस्टिक के नाम ध्यान रखिएगा। इसको खोजा गया आपके कहाँ पे? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में आपको इस तरीके से ये मिला गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 73 नंबर, कह रहा है अप्रैल 2025 जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का स्थान पहला आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक जो सत्र है 25-26 से पाठ्यक्रम में जो मदरसा है उसमें किस तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया मदरसा वाले में? ध्यान दीजिए कक्षा 3 तक जो है यहाँ पर
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस द्वारा किस संस्थान में राज्य की पहली मॉडर्न मेकर्स लैब का निर्माण किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न मेकर्स लैब के बारे में पूछा है। ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ में इसको किया जा रहा है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट 76, उत्तर प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक्स पार्क की अगर आप बात करेंगे साथियों 76 नंबर, तो ऑप्शन डी आपका गोरखपुर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ध्यान देंगे 77, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ऑप्शन सी तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है स्किल इंडिया रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर पहला जो फर्स्ट रैंक इसमें भी इसको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 79 इसका कर देगा 1.01 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है फ्रांस की जो डसाल्ट एविएशन द्वारा राफेल और मिराज विमान के मरम्मत के लिए जो सुविधा यूपी में कहाँ स्थापित की जाएगी, इसके बारे में बात की जा रही थी। तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पे किया जाएगा, तो आपके नोएडा में किया जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन है साथ में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जो मतलब कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसने रेशम सखी योजना प्रारंभ की। तो ध्यान दीजिएगा आपका उत्तर प्रदेश डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर सिंपल सा प्रश्न ऐसे पूछता है कि रेशम सखी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश से इसका संबंध देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या गया है, ध्यान दीजिएगा 82, उत्तर प्रदेश में अयोध्या और काशी के बाद किस स्थल को हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे कॉरिडोर के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका मथुरा को। ठीक है, पहले क्या है, इसमें अयोध्या हो गया है, काशी हो गया कॉरिडोर के तौर पे, अब जो है मथुरा को जो है कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 83 नंबर, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना क्रियान्वयन में देश को जो है देश में प्रथम स्थान किसको मिला है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रियान्वयन में जो है उत्तर प्रदेश को जो है आपके पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश कई चीज़ों में प्रथम स्थान पर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल जो कमीशन है उसके अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 84 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी अजय कुमार श्रीवास्तव को। किसको साथियों, अजय कुमार श्रीवास्तव को जो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सांसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये 2025 का है सांसद खेल महाकुंभ की आपके आयोजन किया गया था आपके ऑप्शन सी लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने कब तक 8 लाख रूफ टॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मार्च 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, मार्च 2027 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है 87 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए महेंद्र अग्रवाल जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ध्यान दीजिए, इसका भी आयोजन आपका ऑप्शन बी लखनऊ में किया गया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये फ्लोटिंग घाट जो है आपके सरयू घाट अयोध्या में बनाया जा रहा है। कहाँ पर, अयोध्या में जो है सरयू घाट के किनारे जो है फ्लोटिंग जो है घाट के तौर पर इसको बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्या कर रहा है, 2025 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च पुस्तक चुनौतियाँ मुझे पसंद है किसके जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये आनंदीबेन पटेल के उस पर आधारित है, जीवन पर आधारित है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पुस्तक का नाम याद दीजिएगा, चुनौतियाँ मुझे पसंद है, आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 91, उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो खौरैया राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदल कर जो है अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पर्यावरण पर्यटन विकास योजना में कितने बांध शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल 7 बांध आपके शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में
वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो वीर रथ जो पार्क है इसका निर्माण आपके ऑप्शन सी नोएडा में किया जा रहा है। कहाँ पे? नोएडा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले 3 नैनोमीटर डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्घाटन जो भी नोएडा में किया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य ने 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर का क्रैश बैरियर और 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कि विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया है? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश ने बनाया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा फटाफट से। कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य से बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो बाल श्रम को जो है हटाने का लक्ष्य यहाँ पर वर्ष 2027 तक का रखा गया है। कब तक? 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई जा रही है? ऑप्शन सी कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में ये चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लखनऊ के रहने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जून 2025 में किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? इनका जो मिशन था ऑप्शन डी एक्सियोम 4 मिशन करके था, और इनको हाल फिलहाल में अशोक चक्र भी दिया गया है। क्या दिया गया? अशोक चक्र दिया गया है, तो भी ध्यान रखिएगा शुभांशु शुक्ला को। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन 99, इसरो द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई है? कि आपके ऑप्शन है कुशीनगर में जो है इसकी सफल लॉन्चिंग की गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा, रॉकेट और सैटेलाइट की लॉन्चिंग की यहाँ पर टेस्टिंग की गई थी और ये सफल रहा था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि यूपी सरकार ने नगर निगम को शहरी विकास विभाग से अनुमति के बिना कितने रुपए तक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सीधे प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया है? यहाँ पर लगभग आप देखेंगे 10 करोड़ रुपए का। कितना? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 10 करोड़ रुपए तक की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ तक देखेंगे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृत उत्तर प्रदेश होम स्टे और बेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीति 2025 का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी पर्यटन से इसका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के किस रिजर्व में 110 से अधिक तितली की नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहाँ पे? ऑप्शन डी दुधवा टाइगर रिजर्व में बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों फटाफट से, इतने साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और फिर साथी तो क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 103, उत्तर प्रदेश ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्य में कितने जिलों में जो है यहाँ पर बचपन डे केयर सेंटर होगा? क्या होगा? बचपन टाइपिंग एरर है, बचपन डे केयर सेंटर के शुरू करने की बात की गई यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए कितने जिलों में? काफी 26 जिलों में शुरू की गई है, बचपन डे केयर सेंटर की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कर देखिएगा 104, उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये जिला जो है आपका गोरखपुर है। कहाँ पे? गोरखपुर में चौथा इंटरनेशनल स्टेडियम प्रस्तावित है, जो कि गोरखपुर में बनने के लिए बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया है? तो इसको फटाफट से आंसर करिएगा। इसको शुरू किया गया ऑप्शन सी बागपत से शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश के आगरा में खोला जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कई सारे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 107, कह रहा है कि 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार की 90 पहल उत्तर प्रदेश के किसी जिले में शुरू की गई है? ठीक है, तो यहाँ पे बात 90 पहल की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका ऑप्शन है सोनभद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए आपका ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ये स्थापित जो आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रीन डेटा सेंटर के उद्घाटन की बात की जा रही है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। इसका उद्घाटन ऑप्शन बी गाजियाबाद में किया गया है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस पर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, इसको शामिल किया गया। यहाँ पर एक सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र का, इसको जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है।
आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जीरो नेट जो है वेस्ट सिटी बन गया है? तो अभी हाल फिलहाल में आपका कौन सा, ऑप्शन डी लखनऊ जो है ये बन गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन को परीक्षा में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो इसको जो है ये प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपके गोरखपुर में की जा रही है। ठीक है, गोरखपुर में की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन जो है आपके लखनऊ में किया है। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया, 20 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किस दिन किया गया? तो ध्यान दीजिएगा 3 जुलाई 2025 को। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित तीर्थ योजनाओं में प्रत्येक तीर्थयात्री को कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी? यहाँ पर देखिएगा कुल जो है 10,000 रुपये की जो है ना, सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काशी घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ठीक है, तो ये नशा मुक्ति से, ऑप्शन हो जाएगा नशा मुक्ति से इसका संबंध है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथी फटाफट से आंसर करेंगे। जितने साथी हमारे देख रहे हैं, आपका चैनल आपका परिवार है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौशल मेला 2025 का आयोजन किया गया? कि आपके ऑप्शन है लखनऊ में किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता लीग 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? अस्मिता लीग जो है इसका आयोजन आपके कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी गाजियाबाद में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बूढ़ों के इलाज के लिए स्वतंत्र रूप से अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरठ में खोला गया है। कहाँ पे साथियों? मेरठ में खोला गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 120वां नंबर क्या कह रहा है, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शशि प्रकाश गोयल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। शशि प्रकाश गोयल को जो है यहाँ पर नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने अत्याधुनिक बीच पार्क निर्माण करने की घोषणा या स्थापित करने की घोषणा की है? कुल 5। ठीक है, 5 जो है सीड आपका पार्क, मॉडर्न सीड पार्क की बात यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को विद्युत बल संग्रहण में विद्युत हाँ विद्युत बिल संग्रहण में आपको नियोजित करने के लिए किया गया, इसमें इसका कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? तो विद्युत सखी कार्यक्रम रखा गया है। क्या रखा गया साथियों? विद्युत सखी कार्यक्रम नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 123 नंबर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का नया रिकॉर्ड बनाया, किस पूर्व सीएम को इन्होंने पीछे छोड़ा है? ये उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि कौन सा राज्य अमृत सरोवर निर्माण में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो इसमें कौन पहले स्थान पर है? आपका उत्तर प्रदेश जो है, डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, किस जिले के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को केंद्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये जिले में आप देख लीजिए किस जिले में है ना। पार्वती अर्गा जो अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑप्शन है गोंडा जिला में स्थित है। कहाँ पर? गोंडा जिला में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 76वें जिले के रूप में किस नए जनपद की घोषणा की थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो है ये कल्याण सिंह नगर के बारे में 76 अभी गठित नहीं हुआ, सिर्फ प्रस्तावित है, इसकी घोषणा की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवगठित जिला कल्याण सिंह नगर होगा किन तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए अलीगढ़ की अतरौली, गंगदीरी और बुलंदशहर की टिपाई, इसको मिला के इसको नया जिला बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 128 नंबर, उत्तर प्रदेश अब जो है अब कितने क्रियाशील हवाई अड्डों के साथ देश में शीर्ष पर है? तो यहाँ के उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे साथियों, तो सबसे ज़्यादा तो हवाई अड्डों के साथ यहाँ पर लगभग 16 जो है, और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में आपके हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नियुक्ति का सवाल, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रशांत कुमार जी जो है अभी ये यूपी की एसएससी के जो है यानी शिक्षा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस आईपीएस अधिकारी को उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है यहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है अजय कुमार साहनी को।
ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से डोगरा राजवंश की दुर्लभ सिक्के और पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं? तो ये जो है आपके ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान कुल कितनी छात्रवृत्ति वितरित की है? तो ये सीधे सीधे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 323.29 करोड़ रुपये यहाँ पर वितरित किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का संकल्प लिया है? तो यहाँ पर 1 ट्रिलियन के लिए 2027-28 तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात यहाँ पर की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 134 नंबर। सितंबर 2025 में स्वास्तिक कमल पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किसी जिले में किया गया है? तो ये क्या है? तो स्वास्तिक कमल पार्क जो है आपका इसका उद्घाटन जो है किया गया आपके ऑप्शन बी लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राचीन विलुप्त नदी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्या आपके गंगा जमुना दोआब में ये प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से देखेंगे। विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो सिरेमिक वेस्ट पार्क है आपके बुलंदशहर ऑप्शन ए में यह स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जा रही है? ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन है आपके नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित की जा रही है। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला 138 नंबर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत पहली बार में कितना ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? तो पहली बार उद्यमी जो युवा विकास है उसके लिए 5 लाख रुपए तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर हवाई पट्टी का सफल परीक्षण किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है गंगा एक्सप्रेसवे पर ये किया गया। कहाँ पे? गंगा एक्सप्रेसवे पर किया गया है। उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति के तहत राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने की क्या सजा निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर देखिएगा आजीवन कारावास की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नाम बदल कर रखा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर यह रखने की घोषणा की गई है पॉवर्टी स्कीम की। अगला क्वेश्चन 142 नंबर क्या आ रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक जो ब्रिज है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये आपके चित्रकूट में बनाया गया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही उत्तर? चित्रकूट। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट जो खेती के साथ सोलर पैनल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है यहाँ पर? तो आपका उत्तर प्रदेश बना है। बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, जो 2025 में कुल 6 व्यक्तियों को प्राप्त किया गया है। ठीक है, दिया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? तो आपके कहीं और नहीं, जो सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। सी सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में देश की पहली कुकरेल नाइट सफारी विकसित की जा रही है। तो कुकरेल नाइट सफारी आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन डी लखनऊ में ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला 147 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कि आपके ऑप्शन डी बरेली में स्थापित किया जाएगा। 148 नंबर, आबकारी निर्यात नीति 2026 से 29 पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश बन गया। बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये संग्रहालय जो है आपका गौ संस्कृति संग्रहालय आपके मथुरा में स्थापित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्थापित राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर, उत्तर प्रदेश के कितने हैंडलूम बुनकरों को संत कबीर स्टेट अवार्ड 26 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखिएगा तो कुल मिला के आपके 39 जो थे बुनकरों पर यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत जो फ्रांस के साथ राष्ट्रीय विमानन प्रतिष्ठा केंद्र पर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ तक जो है हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का जो है पिछले 12 महीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए हैं।
जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं स्पेशल तरीके से यूपी के सारे एग्ज़ाम में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर अप हो गए हैं। जो साथी हमारे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।